गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 जीव विज्ञान के 2 चैप्टर पूरे हो चुके हैं और तीसरा चैप्टर है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मानव जनन, आज हम इस चैप्टर की चर्चा कर रहे हैं, मानव जनन की। तो कहने का मतलब इसमें है बेटा, समस्त जीवों में जो है अपनी वंश परंपरता या वंश परंपरा व निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने ही समान जीवों का जन्म देना या जन्म देने की क्षमता होती है। तो इस प्रक्रिया को ही कहा जाता है जनन या रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब है कि समस्त जीवों में अपनी वंश परंपरा या निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने समान शिशुओं का जन्म देना, अपने समान शिशुओं के जन्म देने की क्षमता पाई जाती है। इस क्रिया को या इस प्रक्रिया को ही कहा जाता है जनन या प्रजनन, अर्थात रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो उच्च श्रेणी, जैसे आप प्राणियों को जो है या समस्त जीवधारियों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, एक निम्न कोटि के प्राणी और एक होते हैं उच्च कोटि के प्राणी। तो उच्च श्रेणी के प्राणियों में जो होता है प्रायः लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसमें विशेषकर स्तनियों में जनन की जो प्रक्रिया है वो लैंगिक जनन होता है। और लैंगिक जनन की क्रिया में जो होता है युग्मक कोशिकाओं का निर्माण होता है। और ये युग्मक कोशिकाओं का निर्माण विशेष करके जो है, जैसे स्तनियों में मनुष्य है तो मनुष्य में नर और मादा प्राणी अलग अलग होते हैं, अर्थात ये एक लिंगी प्राणी है, एक लिंगी प्राणी है। और इसमें नर यानी पुरुष में नर जनन अंग, इसमें नर युग्मक का निर्माण होता है, अर्थात मेल गैमीट यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और दूसरा जो स्त्री यानी मादा है, मादा के जननांगों में जो होता है मादा युग्मक अर्थात मेल गैमीट्स या अंडाणुओं यानी ओयम का निर्माण होता है। और इनके संयोजन के पश्चात या इनके संयुग्मन से ही, या कहिए कि इनके निषेचन के पश्चात ही युग्मनज अर्थात जाइगोट का निर्माण होता है। यानी यह प्रक्रिया कैसी है? लैंगिक जनन, अर्थात इसमें नर और मादा युग्मकों की आवश्यकता होती है। और नर और मादा युग्मक जब आपस में संयोग करते हैं, जैसे ये प्रक्रिया है नर युग्मक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये, यानी लैंगिक जनन इसको कहते हैं, लैंगिक जनन। तो नर युग्मक और ये है मादा युग्मक यानी मेल गैमीट्स, ये फीमेल गैमीट्स। फीमेल गैमेट्स। अब इनके संयोजन से यानी यहाँ पर जो ये जाइगोट अर्थात युग्मनज का निर्माण होता है।
और इस निर्माण के पश्चात ही एम्ब्रियो यानी भ्रूण का निर्माण हुआ और भ्रूण परिवर्धन के पश्चात ही यानी शिशुओं का निर्माण होता है। लेकिन यह क्रिया मनुष्य में अंड निर्माण की क्रिया या भ्रूण निर्माण जाइगोट निर्माण की क्रिया मादा शरीर के अंदर होता है, अर्थात स्त्रियों के अंदर होता है। यह क्रिया विशेष प्रकार के अंग गर्भाशय में संपन्न होता है और भ्रूण निर्माण के पश्चात ही यानी गर्भाशय की भित्तियों से जो होता है एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिसे आंवल या अपरा कहते हैं। इसके द्वारा जो होता है यानी प्लेसेंटा भाग है, ये शिशु के संबंध और गर्भाशय की भित्तियों से इसका संबंध होता है, जिससे इसे जो है पोषण या अन्य प्रक्रियाएं जो होती हैं भलीभांति प्राप्त होती रहती हैं और इससे इसका विकास होता रहता है। साथ ही साथ पूर्ण शिशु का जब समय हो जाता है अर्थात जन्म के पश्चात ही जो है शिशुओं का ये जो मतलब आंवल है, अपरा है, प्लेसेंटा है, जन्म के पश्चात इसे अलग करना पड़ता है। तो कहने का मतलब मानव एक लिंगी प्राणी है और मानव में जो है लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है और इस क्रिया में जो है मानव में नर और मादा अलग अलग होते हैं। नर में नर युग्मक अर्थात इनके जननांगों में जो होता है नर युग्मक या शुक्राणुओं का निर्माण होता है और मादा स्त्री जो है इसमें यानी कि मादा युग्मक अर्थात फीमेल गैमेट्स या अंडाणुओं ओयम का निर्माण इनमें होता है, इनके जननांगों में, और इनके संयोजन के फलस्वरूप ही जो है जाइगोट युग्मनज का निर्माण होता है। ऐसी क्रिया को फर्टिलाइजेशन या निषेचन भी कहा जाता है और ये संपूर्ण प्रक्रिया जो होती है प्रजनन कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि विशेष करके जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है ये आप जरायुज का नाम सुना होगा। जरायुज यानी विविपैरस और ओविपैरा, विविपैरा और ओविपैरा यानी अंडायुज। जरायुज और अंडायुज दो प्रकार के प्राणी होते हैं। तो उच्च कोट के प्राणी जो हैं, उच्च श्रेणी के जो प्राणी हैं यानी जरायुज मनुष्य है या अन्य प्रकार के स्तनधारी प्राणी हैं जो शिशुओं का जन्म देते हैं, तो इनमें विशेष प्रकार से यानी लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है और इनके जननांगों में विशेष प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है और इन युग्मकों के संयोजन के पश्चात ही प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है, क्योंकि इस क्रिया में जाइगोट बनता है। जाइगोट ही क्या होता है, भ्रूण परिवर्धन के द्वारा ही आगे जो है शिशुओं का विकास या जन्म होता है। शिशुओं के जन्म की क्रिया ही यानी कि मानव जनन या फिर जो है लैंगिक जनन की प्रक्रिया कही जाती है। आज बेटा यहीं तक आपको हम बता रहे हैं। नेक्स्ट पर जो है अब मादा जनन या नर जनन अर्थात जननांगों का जो तंत्र है उसको बताया जाएगा। मानव जनन तंत्र अगला टॉपिक रहेगा, मानव जनन तंत्र। जनन तंत्र इस प्रक्रिया को हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।